ओम घृणी सूर्याय नमः। आप कहेंगे कि आज भगवान सूर्य नारायण का मंत्र आते ही कैसे बोल दिया। तो बात ऐसी है मेरे भाइयों बहनों, आपने 33 कोटि देवी देवताओं का जिक्र तो सुना ही होगा सनातन धर्म में, लेकिन आपने क्या एक भी कोई देवता देखा है? नहीं ना। मैं बताता हूं, एक देवता है जो प्रत्यक्ष हैं, स्पष्ट हैं, इन आंखों से हम उनको रोज देख सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, स्पष्ट आशीर्वाद ले सकते हैं। और विज्ञान ने भी यह बात सिद्ध की है कि उनके बिना हम 3 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। अगर सूर्य नारायण भगवान सूर्य, जिसको विज्ञान तारा कहता है, लुप्त हो जाए तो 3 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड ही एक तरह से फ्रीज हो जाएगा, बर्फ की तरह जम जाएगा। हम सब जी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा शरीर गर्मी से चलता है, एनर्जी से चलता है। तो जो स्पष्ट देवता हैं, रोज सुबह सुबह निकलते हैं, किसके लिए? हमारे लिए, हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। जो सनातनी भाई बहन हैं उनको अर्घ्य देते हैं जल के रूप में, वो गलत थोड़ी करते हैं। ये जल देना तो एक ऋषि मुनियों ने कुछ बहाना बनाया था कि इस बहाने से कम हम उनके प्रति आभार, उनके प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त कर सकें। इसलिए ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको कहा कि तांबे के लोटे में जल लेकर के सुबह नहा धो के फिर जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करें। इस बहाने हम उनके दर्शन कर लेते हैं, इस बहाने उनके प्राणदायी किरणों को अपने शरीर पर आने देते हैं। इससे हमें विटामिन डी मिल जाता है। सुबह हम इस बहाने जल्दी उठ जाते हैं उनके स्वागत में। और विज्ञान भी सिद्ध करता है, कर चुका ही है, कि जो व्यक्ति सुबह सूर्योदय से पहले उठता है उसको धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के भौतिक लाभ भी मिलते हैं। तो ये बात है। तो जो देवता स्पष्ट हमें रोज दर्शन दे रहे हैं, तो क्यों ना उनको माने। उनसे हम विटामिन डी भी ले रहे हैं, उनसे हम सब कुछ तो ले रहे हैं। ऐसा क्या है जो उनसे नहीं ले रहे? अगर वो ना हो तो ना तो अन्न पैदा हो, और अन्न से ही हमारा शरीर बना है। तो साक्षात हम उनसे जुड़े हुए हैं, साक्षात कृपा उनकी बरस रही है, फिर भी हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं। उनको एक लोटा जल अर्पित करने में भी हम आलस कर जाते हैं। और अगर गहराई में जाएं, धार्मिक धर्म ग्रंथों को पढ़ें, तो कई कई बातें निकलकर सामने आती हैं। कहा गया है कि उनको जल अर्पित करने से सुबह सुबह हमारे पितरों तक जल पहुंच जाता है। इस बहाने हम अपने पूर्वजों को याद कर लेते हैं। बस याद ही तो करना है। याद करना एक बहाना होता है, एक माध्यम होता है उनसे जुड़ाव स्थापित करने का। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे जो अपने हैं, अगर वो हमको याद करते हैं, हमसे समय समय पर फोन कॉल द्वारा किसी भी माध्यम से बातचीत करते हैं, हमसे संपर्क बनाए रखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, हम भी उनका ध्यान रखते हैं फिर। और जब हम उनसे जुड़े नहीं होते और जब वो साल 2 साल में अचानक हमें याद करते हैं, तो हमारे मन में क्या बात आ जाती है कि अरे इसने तो स्वार्थ से जब मतलब हुआ, काम निकला तो याद किया, वैसे भूल जाता है, याद नहीं करता। तो ये बात है। तो पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्थाएं की, सोच समझ के की, हमारे लाभ के लिए की। इस बहाने हम अपने पितरों से जुड़ जाते हैं, अपने पूर्वजों को, हमारे नाना नानी के पक्ष के जो पितर हुए, दादा दादी के पक्ष के जो पितर हुए, उनको हम याद कर लेते हैं। इस बहाने उनसे जुड़ाव हो जाता है, इस बहाने उनका आशीर्वाद मिल जाता है। इस बहाने हम सूर्य देवता की प्राणदायी किरणों का अपने ऊपर आशीर्वाद ले लेते हैं, उसका लाभ ले लेते हैं। इस बहाने हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो हमारे शरीर को भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हमारा शरीर निरोग रहता है, मन भी बहुत प्रसन्न रहता है, हमारे शरीर से आलस्य भी दूर भाग जाता है। इसकी अपेक्षा जब हम लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, तो हमारा शरीर अपेक्षाकृत
ज़्यादा भारीपन महसूस करता है, आलस महसूस करता है। ये बात हम सब ने महसूस की है। तो ये बातें हैं, इसलिए मैंने आते ही कहा ओम घृणी सूर्याय नमः। ये भगवान सूर्य को याद करने का मंत्र है। इस मंत्र को जप कर हम सूर्य नारायण जी को जल अर्पित करते हैं। किसी भी तुलसी के वृक्ष में, पेड़ में, तुलसी के पौधे में और या पीपल के वृक्ष में हम इस बहाने उनको याद करके, उनको दर्शन करते हुए जल अर्पित करेंगे तो इस बहाने हम उनसे जुड़ जाएंगे और हमें भौतिक लाभ तो मिलेंगे ही, आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे। और जो कुतर्की लोग हैं, जो भगवान को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या आप बिना सूर्य देवता के रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? क्या बिना सूर्य की ऊर्जा के आपका जीवन चल सकता है? आपको जब अन्न ही नहीं मिलेगा तो आपका शरीर क्या खाएगा? तो स्पष्ट देव है, प्रत्यक्ष देव है, उनके दर्शन करने से हमारा, उनको जल अर्पित करने से हमारा भाग्य जागता है। आप देखना, करके देखना, वैसे मत मानो, लेकिन करके देखोगे तब तो मानोगे। अपने अनुभव में जब बात आएगी तब तो मानोगे। करके देखो। ऐसे ही सूर्य नमस्कार, आजकल तो सरकारें भी सूर्य नमस्कार एक दिवस ही घोषित कर रखा है, योगा दिवस। उसमें सूर्य नमस्कार करते हैं। इस बहाने शरीर की कसरत हो जाती है, व्यायाम हो जाता है। तो बुरा क्या है? अगर अच्छी चीजें हैं तो आजमाएं, अपनाएं, इसमें बुराई क्या है? केवल ये धार्मिक लड़ाइयों के चक्कर में किसी दूसरे धर्म की अच्छी बातों को जानबूझ के बुरा मत कहो। अगर अच्छी है, आपको भी तो लाभ मिल रहा है। ऐसा कौन धर्मावलंबी होगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। भगवान सूर्य नारायण तो सबको अपनी किरणें बांट रहे हैं, सबको उजाला दे रहे हैं, सबको एनर्जी, सबको प्राण दे रहे हैं, सबको अन्न दे रहे हैं। तो फिर सभी को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, सभी को उनका एहसान मानना चाहिए। तो प्रत्यक्ष देव है। अब जो कहते हैं कि एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक ईश्वर है, मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह है, वो सब कुछ है। हम कहते हैं भगवान राम सब कुछ है ना, माँ दुर्गा ही सब कुछ है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कहा भी गया है कि भगवान सूर्य बुद्धि के कारक भी हैं, ज्योतिष में आत्मा के कारक हैं, पितरों के कारक हैं। तो हम देख लें कि अगर सूर्य नारायण ही नहीं होते तो हमें जन्म भी नहीं मिलता, और जन्म ही नहीं मिलता तो ये बुद्धि कैसे सोचती, क्या करती? बुद्धि ही नहीं होती तो फिर उस परमात्मा को हम कैसे याद करते? हमें जन्म ही नहीं मिलता तो पितर भी नहीं होते, और परमात्मा को कौन याद करता? परमात्मा को कोई जानता भी? तो फिर सब कुछ तो सूर्य भगवान दे रहे हैं। तो फिर ऐसे देवता को, प्रत्यक्ष देवता को हम इग्नोर किए हुए थे अगर अभी तक, तो अब इग्नोर करना छोड़ दीजिए। सुबह कोशिश करें जल्दी उठने की। अगर आपकी दिनचर्या बन सकती है ऐसी, जल्दी उठें, उनको नमस्कार करें, उनके दर्शन करें। आपके मन में बहुत ताकत आएगी, मनोबल बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ने लगेगी, आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। देखना करके। भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हम इन आंखों से स्पष्ट उनको देख सकते हैं। उनके दर्शन करें, लाभ लें। मैंने तो बहुत लाभ उठाया है। मेरे चेहरे पे जो तेज है, जो चमक है, जो मेरे अंदर उत्साह है, आत्मविश्वास है, उन्हीं की देन है। मैं तो जब भी समय मिलता है, बाई चांस नहीं उठ पाता जब जल्दी, कई बार तो जल्दी उठ के उनके दर्शन करके, जल अर्पित करके फिर सो जाता हूँ। अगर नींद पूरी नहीं होती तो वो अलग बात है। लेकिन कोशिश करें उनसे जुड़ाव की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और लाभ उठाएं। फिर देखना आपके जीवन में कैसे प्रगति की रफ्तार तेज होती चली जाएगी। आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी आप हमेशा से अपेक्षा किए हुए थे, जिसकी आपको आशा थी। वो आशा आपकी जरूर पूरी होगी। करके देखें। भगवान सूर्य नारायण की उपासना, उनको जल अर्पित करना शुरू करके देखें। आनंद ना आए, सुख ना आए, मनोबल ना बढ़े तो कहना। ओम घृणी सूर्याय नमः। जय माता दी। राम राम।